पिता परमेश्वर जो कोई भी प्रभु जी इसमें रुकावट ना आए पिता परमेश्वर, शैतान का कोई भी इसमें कार्य ना होने पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना प्रभु जी। हम सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी ये शुरुआत किया है प्रभु जी, उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी अलग अलग जिनके कार्य प्रभु जी दिए गए हैं, उनके लिए हम सबको उनको हम प्रार्थना में याद करते हैं प्रभु जी, आप सहायता करना प्रभु जी। और जो भी वचन दिया जाता है पिता परमेश्वर, वो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हो सके प्रभु जी, ये बीज हमारे फलवंत हो सके पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इसमें कार्य करने वाले हम बन सके पिता परमेश्वर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करना प्रभु जी। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएंगे जिसका बोल ऐसा है, विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। ये धीरज को बढ़ाएगा, ये धीरज को बढ़ाएगा आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, जीवन मुकुट का पाएगा तू कर, रहेगा जब से तू आफत को सह कर। जीवन मुकुट का पाएगा तू कर, रहेगा जब से तू आफत को सह कर। उस बारिश ले जाएगा, उस बारिश ले जाएगा आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। सिस्टर खुशबू जितेश जुड़ नहीं पाई, आइए हम आज के वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर से हम बहनों को इस प्रकार आपकी उपस्थिति में जुड़ने के लिए
प्रभु आपने हमें अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अभी तक प्रभु आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिछले हफ्तों में इस मीटिंग को प्रभु आपने बहुत अच्छे से चलाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की मीटिंग को भी आप अच्छे से चलाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर शाइनी अगस्टिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अभी वचन की सेवकाई करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। सिस्टर को आप प्रभु आप आशीष प्रदान कीजिए प्रभु जी, वचन से अच्छे से बोलने के लिए, सबको समझने लायक आपके वचन से बोलने के लिए आप सिस्टर को अब सहायता कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की भरपूरी से आपके वचन से बोलने के लिए, जो वचन प्रभु जो बोलते हैं हमारे जीवन में लागू होने के लिए प्रभु सहायता कीजिए प्रभु जी। हम केवल सुनने वाला नहीं प्रभु जी, उसके अनुसार चलने वाले बनने के लिए भी हमारी तैयारी कीजिए प्रभु जी। हम सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, खासकर सिस्टर शाइनी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार आप लोगों के साथ आने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी सहायता किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ सीहोर का बहनों को और विशेष करके आंटी मेसी आंटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इस समय मुझे दिया है और जिम्मेदारी को मेरे हाथों में सौंप दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर के दया से हम कई बहनों के परमेश्वर के वचन सुनने के लिए सहायता की है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं भी कई बहनों के मैसेज को सुनी हूँ, उससे मेरा जीवन में भी परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो बातें हैं, मुझे भी सीखने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरा वचन में जब हम जाएंगे उससे पहले लूका सुसमाचार 22वां अध्याय का 28 पद हम एक बात पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 22वां अध्याय का 28 पद। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में मैं लगातार मेरे साथ रहे। मेरा विषय भी यही है, परीक्षा में लगातार मसीह के साथ रहे। यही हमारा विषय आज का है। हमारे जीवन में कई परिस्थिति में हम गुजर रहे, इस समय हमारे जीवन में कई परेशानी आते हैं, संकट आते हैं, दुख आते हैं, बीमारी आते हैं, और खासकर अभी हम सुन रहे हैं जो मसीह के विरोध जो कार्य इस दुनिया में हो रहे हैं, कई जगह में तकलीफ आ रहे करके हम प्रार्थना में उस बात को स्मरण करते हैं। इन दिनों में हमारे जो जीवन में जो होते हैं परेशानी के साथ हम कैसे परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ कैसे रहेंगे, इस बात को हम देखेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक भाग पढ़ा है लूका सुसमाचार 22वां अध्याय का 28 पद। उसके यही एक परेशानी यही है परिस्थिति में, क्योंकि यीशु में परमेश्वर को भी कुछ कई प्रकार के परिस्थिति परेशानी से गुजरना पड़ा। हम इस बाइबल में कई भागों को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आते, क्योंकि तू क्या परमेश्वर है करके उनसे भी सवाल पूछे हैं करके कई बातों को, उसी प्रकार के परिस्थिति को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जो गुजरे हैं वो अवस्था को हम देखते हैं। पर यहाँ हम देखेंगे उसके 28 पद के, ये 28 पद में इस प्रकार दिया है, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। यह प्रभु की मनोहरता की उसने उस बात के लिए अपने चेलों की सराहना की कि वे उसकी परीक्षाओं में लगातार उसके साथ रहे। करीब 3.5 साल के निरंतर सीखने के बाद इन चेलों को इस बात के कामयाबी मिली है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उनके चेले उनके परिस्थिति, उनके तकलीफ के समय, उनके जो परेशानी के समय उन्हें जो घटना जो परिस्थिति हुआ उसमें उनके चेले उनके साथ दिया करके हम लूका सुसमाचार 22वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। इन 3.5 साल सीखने के बाद, निरंतर सीखने के बाद उन्हें ये कामयाबी मिली है। उसके बाद लेकिन
वो अभी उसके दूसरा भाग में हम देखते हैं, यहाँ जो 22 अध्याय में 24 और 25 पद में हम देखते हैं, अभी यहाँ कुछ बात हो रहे हैं, क्या है, लेकिन वो आप महान कौन है, बड़ा मतलब महान मतलब बड़ा कौन है, इस पर वाद विवाद करते हैं। इतनी सारी बात सीखने के बाद भी इन्हें ये यहाँ कुछ बात हम देखते हैं उसके 22 और 24 और 25 पद में, उनमें ये वाद विवाद हुआ है कि उनमें से कौन बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब कौन बड़ा कौन है करके, महान कौन है मतलब क्या है, बड़ा कौन है करके इनमें वाद विवाद हुआ है। पर उनके यह बहुत दुख घटना है कि प्रभु के तुरंत बाद ऐसे वाद विवाद किया हुआ है करके हम इस बात पे उसके 14 पद से हम देखेंगे, प्रभुज के समय वहां करके हम इस बात से पढ़े। उसके बाद यहाँ वाद विवाद हुआ है, क्या किस बात के लिए, महान कौन है, बड़ा कौन है, इस बात के लिए उन लोग वाद विवाद हुआ। ये एक दुख घटना है कि प्रभुज के बाद तुरंत ऐसे वाद विवाद हुआ करके हम इस बात को देखते हैं। ये मनुष्यों के मन में, हमारे लोगों के बीच में भी, संसार के लोगों के बीच मन में भी इस बात को होते हैं, क्या है, बड़ा कौन है, मतलब मुझे सब कुछ ऐसी बातें हैं हमारा संसार के बात लोगों के सामने देख के हमारे भी बीच में इस बात होते हैं, मुझमें सब आदर दे, मैं बड़ा हूँ, मैं सब में बड़ा हूँ और सब अपने नियंत्रण में रखना, ये सारी बातों से हम लोग के जीवन में होते हैं। क्योंकि मनुष्य के मन में बड़ा होना मतलब क्या है, क्योंकि मुझे सब आदर करे, लोग मुझे आदर करे और सब में मैं बड़ा हूँ और इतना भी नहीं, और सब अपने नियंत्रण में रखता हूँ। ये सारी चिंता हमारा जीवन में आते हैं। और ये विचार हमें कहाँ से आते हैं, ये विचार अन्य जातियों का है। हम मसीह बहनों, मेरे बात सुनने वाला, ये ऐसे कोई विचार बात हमारे जीवन में जब आते हैं तब हम निश्चय हमें जानना जरूरी है, ये एक मसीह लोगों के जीवन में होने वाला बात नहीं है, ये अन्य लोगों के जो विश्वास में नहीं है उनके जीवन में होने के बात यही है। क्या है, ये विचार अन्य जातियों के हैं, परंतु ये सिर्फ एक पदवी है, किनके लिए, उन्हीं के लिए। क्योंकि हम इस संसार में एक पदवी लेने का जरूरत नहीं, परमेश्वर हमें इन संसार से बुला के अलग किया, उनके संतान बनाया, ये हमारे लिए एक बड़ापन, परमेश्वर की महिमा करने की बात हमारे जीवन में दिया है। और उनके लिए उनके नाम अच्छाई से जुड़ा हो जरूर, परंतु उनके व्यक्तिगत चरित्र में उनके नाम से मेल नहीं खाते हैं। अन्य लोगों के इसी प्रकार कार्य करने वालों के जीवन में कभी उनके नाम से मेल नहीं खाते, क्योंकि उनके चरित्र में कुछ तकलीफ है, कुछ बात है, इसलिए उनमें कोई बड़ा बात उनमें नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार के बात आते हैं तो हमारा जीवन में क्या है, हमें बड़ा है होने के लिए, नहीं तो हम सब नियंत्रण में करने के बाद जब आते हैं हम नम्रता के साथ, क्योंकि हम विश्वासी हैं, एक अविश्वासी लोगों के साथ जब हमारे व्यवहार होते हैं, यहाँ हम पहचान सकते हैं हम कौन हैं और उन लोगों में क्या अंदर है करके। लोग हमको देख के इसी प्रकार का फर्क देखने के लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना, इसलिए उनके नाम से मेल नहीं खाता है। कारण क्यों? क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर के वजन नहीं, ना उनके अंदर परमेश्वर नहीं है। वो एक हम यहाँ देखते हैं उनका नाम, वास्तव में वो क्रूर लोग हैं, इसलिए उन्हें इसी नाम से कोई मतलब भी नहीं, उनको बड़ापन दिखाना चाहते हैं लोगों के साथ। पर उसके वर्ड्स 26 और 27 में इस प्रकार पढ़ते हैं, हम उसको एक और बार पढ़ेंगे। परंतु तुम ऐसा ना हो ना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बनो। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है,
या वह जो सेवा करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतनी सुंदर एक वचन हमारा सामने परमेश्वर ने दिया है। पर इस भाग को हम जब पढ़ेंगे तब हमको इस वचन से टटोल करके देखना है, क्या मेरे जीवन में मैं किस परिस्थिति में हूँ, किस स्थान में हूँ। वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बनो। हमारा जीवन में उन्हें एक बहुमूल्य बात हम इस वचन से देखते हैं। यह उपदेश मानवता पराई जान फूकने वाली एक क्रांतिकारी उपदेश है। इसलिए हम मसीह में ऐसे न हो अन्य जातियों के समान। हमें अन्य जातियों के समान इस बात को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट करके दिया है हमारा नम्रता, हमारा जो बात जो बड़ा होने चाहते हैं वो क्या बनना है, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान कार्य करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ऐसे करने के लिए परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में सहायता करने के लिए हम प्रार्थना में और वचन के साथ हमारा जीवन बिताएंगे। उसके बाद हम क्या है, हमारा 28 पद एक और बार हम देखेंगे, मेरी परीक्षा में लगातार मेरे साथ रहे। यही है हमारे विषय, क्योंकि हम चेलों ने परमेश्वर के साथ दिया है, तो हमारा मेरी परीक्षा में लगातार मेरे साथ रहेंगे। यही 28 पद में हम देखें प्रभु यीशु का परीक्षा क्या क्या था उनके जीवन में हुआ है, चेले ने उनके साथ क्यों साथ दिया, ये क्या क्या परीक्षा क्या क्या है करके हम देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18 पद। इब्रानियों 2 अध्याय इब्रानियों 2 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार दिया है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकते हैं जिनकी परीक्षा होती है। यहाँ हमारे लिए दुख उठाया करके हम देखते हैं तो क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए जो दुख उठाया, इसलिए हम आज यहाँ उपस्थिति पा रहे हैं, उपस्थिति में बैठे हैं और परमेश्वर के वचन से हम सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे हमारे लिए दुख नहीं उठाया तो आज मैं और आप इस स्थिति में आ नहीं सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर इतनी बड़ा एक जीवन हमारे लिए किया है। क्या है, हमारे लिए उन्होंने दुख उठाया। उस समय जब हम आराधना में बैठते हैं उसके दुख के बारे में हम आराधना स्मरण करते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, दुख हमारे लिए उठाए। मेरी प्रिय बहनों, हम परमेश्वर के जो बातों को जब मन में आते हैं, आराधना में जब बैठते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तब हमें हमारा हृदय से इस बात को स्मरण करना है, परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या क्या किया करके। वही है प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा क्या क्या करके हम इस बात को देखते हैं। उसके दूसरा पद यही है, इब्रानियों 4 के 15 पद भी हम देखेंगे। उसमें भी इस प्रकार दिया है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारा सम्मान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतनी परेशानी से जो परेशानी उनके जीवन में तकलीफ दुख उठाया, सारी बात उन्होंने सह लिया, फिर भी वहां निष्पाप निकला करके वचन से हम देखते हैं। ये परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा, ये इस परिस्थिति इस बात से प्रभु यीशु मसीह गुजरे गया है कि हम देख, तभी भी वहां एक बहुमूल्य बात हम देखते हैं, निष्पाप निकला है। ये मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर हमको यीशु मसीह हमें जब परखेंगे, हम इस प्रकार निष्पाप निकलना है करके हम अपने जीवन में परमेश्वर के जो तकलीफ यीशु मसीह का परीक्षा क्या क्या करके हम देख रहे हैं, इसी प्रकार निष्पाप निकला करके हम इस वचन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो दुख उठाया, उस कारण से हम प्रभु के सामने हैं।
उसके बाद उसके दूसरा बात है ये, हम लगातार प्रभु के साथ कैसे रहें। हम परमेश्वर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का परिचय क्या, ये सारी बात। और उसके दूसरा बात है ये, हम लगातार प्रभु के साथ कैसे रहें। यूहन्ना 15 का 13 और 14 पद पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 13 का, यूहन्ना सुसमाचार 15 का 13 और 14 पद। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसमें मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मसीह का प्रेम अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करे तब हम लगातार साथ रह सकते हैं। परमेश्वर हमको प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ लगातार साथ रह सकते हैं, क्योंकि चेलों ने परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ दिया। इसलिए इस बात को हम वचन से देखते हैं, मेरी परीक्षा में लगातार मेरे साथ रहो करके हम इस बात को बढ़े। हम लगातार प्रभु के साथ कैसे रहे, ये बात को हम यहाँ देखते हैं। क्या है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसने मानो तो तुम मेरे मित्र। इससे बड़ा कोई बात नहीं है। क्या है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, जो आगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि जो कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने अपना प्राण दिया, यही एक प्रेम है उनकी। इसलिए हम परमेश्वर के साथ, हम प्रभु से प्रेम करें तब हम लगातार प्रभु के साथ रह सकते हैं। उसके तीसरा बात यही है, उसमें दूसरा बात हम कैसे परमेश्वर के साथ रहे, उसके लिए हम एक और भाव पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 का 30 और 31। हम परमेश्वर से प्रेम करने से और उनके साथ लगातार रहने से हमें क्या क्या बात होना है, ये इस बात को हम यहाँ देखते हैं। व्यवस्था विवरण 4 उसका 30 और 31 पद। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़े और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वो तुमको ना छोड़ेगा, वो ना नष्ट करेगा, और जो वांछा उसने मैं तेरे पितरों के शब्द खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेंगे। यह परमेश्वर के वायदा को हम देखते हैं। प्रभु को मानना मतलब तब प्रभु हमें प्रेम करते हैं। यह जो वायदा, जो परमेश्वर के साथ हमें रहना है, तो क्या क्या बात को हमें देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें वायदा किया है। क्या वायदा किया, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा करके। ये परमेश्वर का वायदा है। ये वायदा हमारा साथ, हमारे जीवन में परिस्थिति जो भी हो, हमारे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ और बीमारी, सारी बात आते हैं, कभी भी हमें क्या होना है, हमें यह बांध कर रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर हमारे साथ हैं। उन्होंने हमारा साथ वायदा किया है, इसलिए उस वायदा को कभी परमेश्वर हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो वायदा किया है। हम क्या करते हैं, हम कई लोगों को वायदा देते हैं और हम उसको पूरा नहीं कर पाते, कारण क्यों, हम मनुष्य है, हमारे जीवन में कई कमी हटी है। पर परमेश्वर ऐसे नहीं। यहाँ मुझे इस बात बहुत अच्छा लगे, क्योंकि अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसकी मानना। हम फिरना, परमेश्वर की ओर आना है, और उतना भी नहीं, परमेश्वर के वचन को मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। हमारे परमेश्वर दयालु ईश्वर है करके हम इस व्यवस्था की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। उतना भी नहीं, उसके 31 पद का अध्याय चैप्टर 31 उसका 6 में हम
इस प्रकार पढ़ते हैं। और एक वायदे को हम देखते हैं 31 का 6, तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुमको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, वो हमें धोखा नहीं देते। चाहे बहनों हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना, हमें हिया बांधना है, डरना नहीं। कारण क्यों? वो हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुमको धोखा ना देगा, वो ना छोड़ेगा। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। परमेश्वर ने इस वचन से हम जब पढ़ रहे थे, हमें हिया बांधना है, हमें डरना नहीं। कहाँ से हमें डर आते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन से नहीं मानते हैं, ना परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, तब हमारे जीवन में कई परिस्थिति आते हैं, तब हम डर जाते हैं। परमेश्वर हमें सहायता करे इसी प्रकार हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें हिम्मत दे, क्योंकि हमारा साथ चलने वाले कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर कितने महान है, वो हमें कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे कोई भी संकट क्यों ना, कोई भी परिस्थिति क्यों ना बहनों हमारे जीवन में, हमारा परमेश्वर वो जो महान है, उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मन में उसके तीसरा बात यही है, उसके इब्रानियों 13 का 15 पद में हम पढ़ते हैं, हमारा स्वभाव लोभ रहित रहना है, मतलब लालची ना होना है। हमारा इस समय के अभाव से मैं पद को नहीं पढ़ना चाहती हूँ। इब्रानियों 13 का 5वें पद में इसी बात को दिया है, हमारा हम लालची ना होना है। तो हम पहले देखा है कुछ बातों को, हम प्रभु के साथ कैसे परमेश्वर हमारा साथ चेलों ने उनके साथ कैसे दिया, उसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ कैसे साथ देना है, ये हमारा बात है। इसलिए यहाँ हम पढ़ते हैं हम लालची ना होना है। उस बात को हम जब पढ़ते हैं हमारे जीवन में, हम बहनों को लालची नहीं होना है, क्योंकि ये एक महिलाओं के जीवन में हमेशा आने वाले एक बात है। ऐसा ना हो आने वाले दिनों में। यूहन्ना 14 का 18 पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु की वायदा पर पूर्ण मन से विश्वास रखना है। विश्वास रखने से, उस भाग को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 18 पद एक बार हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 18 में इस प्रकार दिया है, हम उस भाग को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पास आता हूँ। ये एक फिर से प्रभु की वायदा पर पूर्ण मन से विश्वास करना है। ये भी एक वायदा है। हम हमारे जीवन में क्या होना है, हम परमेश्वर की बातों को पूर्ण मन से विश्वास करना है, प्रभु की वायदा पर पूर्ण विश्वास करना है। हमारा विश्वास की कमी के कारण हम डरते हैं, हम हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो भी पूर्ण मन से हम विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हम डरते हैं। कोई भी परिस्थिति आते हैं तो हम इसी कारण से हम पूर्ण मन से परमेश्वर का साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में विश्वास नहीं। किस बात का है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। इतनी अच्छा वायदा परमेश्वर ने हमारा साथ दिया, तो हमें क्या करना है, इस वायदे के ऊपर विश्वास रखना है। इतना भी नहीं, उसके दूसरा बात है मन से विश्वास रखना है। आने वाले दिनों में किसी प्रकार विश्वास रखे परमेश्वर के वायदे के ऊपर हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। उसके तीसरा पॉइंट की ओर हम आएंगे, प्रभु के साथ छोड़ने वाली बात क्या है। यूहन्ना 16 का 31 और 31 और 32। यूहन्ना सुसमाचार 16 का
31 and 32. यह सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अविश्वास करते हो? देख, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब निरंतर तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लेगा और मुझे अकेला छोड़ देंगे। यहाँ जो दिया है बात, यूहन्ना अविश्वास किया है। अविश्वास के कारण यदि हमारा अंदर विश्वास नहीं होता, हम साथ ना रह पाते हैं। हमारा अंदर इस यहाँ जो दिया है क्या है, यह सुन यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देख, घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग ले। यहाँ एक अविश्वास की बात हम देखते हैं। यदि हमारा अंदर विश्वास नहीं है तो हम साथ ना रह पाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर के जो वायदे के ऊपर हमें विश्वास नहीं होता है तो हमारा अंदर क्या अविश्वास आते हैं। इसी प्रकार ना हो, हमारा परमेश्वर के जो वायदे के ऊपर परमेश्वर मुझे साथ है, इसमें विश्वास करके हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। 2 तीमुथियुस 4:10 में संसार को प्रीति जानना, संसार को प्रीति जानना मतलब क्या है? संसार से प्रीति रखना, संसार यह सुख सुविधा पर मन लगाना। संसार से प्रीति रखना मतलब हमें संसार के सारी सुख सुविधा में मन लगना है। ये तब हम प्रभु के साथ ना रह पाते हैं। हमारा संसार की बात हमारे जीवन में जब आते हैं तो हम परमेश्वर के साथ नहीं दे पाते हैं। कारण क्यों? हम जितना समय परमेश्वर के साथ वचन के साथ बैठना है उतना नहीं देते। हम अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अन्य बात हमारे अंदर में आते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ देने का नहीं पाते हैं, साथ देने नहीं होते हैं। कारण हमारे अन्य जो सांसारिक बात है, जो दूसरे के साथ समय बिताना, आजकल हम अन्य बातों में बात करना है और समय कुछ कार्यों में दूसरे व्यस्त रहते हैं। उसी व्यक्ति परमेश्वर को जितना समय देना है उस प्रकार नहीं दे पाते हैं। यहाँ के सुख सुविधा पर हम मन लगता है लगाना, तब हम प्रभु के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हम जीवन पर पूर्ण मन से लगाकर प्रभु के साथ रहते हैं तो उसका प्रतिफल भी है। हम प्रभु के वायदे के ऊपर, परमेश्वर के वचन के बातों पर ध्यान लगाकर, परमेश्वर के जो वायदे विश्वास, परमेश्वर को विश्वास करके हम प्रभु के साथ चलते हैं, उसके लिए एक प्रतिफल बे करके हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। ये क्या है? लूका 22 का 29 और 30 पद पढ़ेंगे, तब ये सारी बात मानने वालों को परमेश्वर ने जो देने वाला प्रतिफल क्या है, इस बात को देख के हम समाप्त करेंगे। उसके लिए हम बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे, लूका 22 का 29 और 30। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी भोज पर मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करे। ये हमारे लिए जो परमेश्वर ने दिया प्रतिफल। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर के वायदे के ऊपर हम वायदे को पूरा करके आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमारे लिए देने वाला प्रतिफल है। इस बात को हम यहाँ देखते हैं। हम प्रभु के राज्य में प्रभु के साथ मेज पर खाए पिएंगे। ये इतनी एक बहुमूल्य बात है। दूसरा यही है, सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र के न्याय करेगा। मेरे और आपके परमेश्वर हमें जो देने वाले प्रतिफल को हम यहाँ देखते हैं। आने वाले दिनों में हम जैसे हम शुरुआत में देखा है, परमेश्वर के परीक्षाओं में लगातार मसीह के साथ रहो। लूका सुसमाचार 22 का 28 पद इस बात को हमें सिखाते हैं। उसी प्रकार जो प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें सहायता करने के लिए परमेश्वर के साथ
लगातार जैसे चेलों ने मसीह के साथ दिया, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन को मानते हुए विश्वास करके वायदे के ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर ताहिरा का यस आंटी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे विश्वासी योग्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपने सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाला प्रभु जी, नया दिन दिखाया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस हमारी मीटिंग के लिए प्रभु जी, आपने अभी तक चलाया है पिता परमेश्वर। आगे भी प्रभु जी हर एक डिस्टर्बेंस को दूर रखते हुए प्रभु जी इसको चलाने में आप सहायक हो सके। तो प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरह रीति से प्रभु जी आपने हमें एक सुंदर गाना सुनने में सहायता मदद किया प्रभु जी, जो हमारे विश्वास को मजबूती का कारण बनता है पिता परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दिए हुए वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो वचन बोया गया है प्रभु जी, वो नियुक्त समय में प्रभु जी फल लाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहन को आपने सहायता मदद किया प्रभु, उनको आप अनुग्रह आशीष देना पिता परमेश्वर, जो वचन उन्होंने दिया है प्रभु जी, क्योंकि बोलने वाले प्रभु जी हम नहीं है प्रभु, परंतु आपका आत्मा प्रभु जी हम में बोलता है पिता परमेश्वर। उसी रीति से बहन को आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, वचन को देने में प्रभु जी वो हमारे लिए एक मार्ग का दीपक होने पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन को, परिवार को, बच्चों को, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना अनुग्रह आशीष आप बनाए रखना प्रभु जी। जो वचन है प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाले समयों में प्रभु वो वचन हमारे कार्यों में प्रभु जी दिखाई दे पिता परमेश्वर। जो हम सुन रहे थे प्रभु जी जिस तरह से कि विश्वास जो परख होता है प्रभु जी, जैसे परमेश्वर का भी परख हुआ है प्रभु जी, परंतु वो कहता है कि वाद विवाद में बड़ा कौन है प्रभु जी, परंतु आपने उन चेलों से कहा कि तुम हमेशा मेरे साथ परीक्षाओं में रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जिस तरह हमने सुना प्रभु जी, उन चेलों को उन्होंने जो महत्व दिया पिता परमेश्वर प्रभु, उसी रीति से आप हमें भी प्रभु जी हमारी परीक्षाओं में कभी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। जिस तरह मनुष्य चाहता है कि बड़े होने का मतलब उसके लिए आदर है प्रभु जी, परंतु आपने हमें नम्र और दीन होना सिखाया है प्रभु जी। हमारे लिए कोई पद मायने नहीं रखता प्रभु जी, परंतु हमारे अंदर आपकी शोभा दिखाई दे पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए पिता परमेश्वर। परीक्षाओं में प्रभु जी हम आपसे दूर ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। जिस तरह परमेश्वर आपने भी दुख उठाया प्रभु जी, परीक्षाओं में स्थिर रहे पिता परमेश्वर, उसी रीति से प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपने दुख उठाकर निष्पाप निकले प्रभु जी, हम भी परख में प्रभु जी मजबूती से प्रभु को हम थामे रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। जिस तरह प्रभु आप हमें अपना मित्र कहते हैं प्रभु जी, उसी रीति से प्रभु हम भी प्रभु जी आपके उस निरंतर प्रभु जी दुख में सहभागी हो सके पिता परमेश्वर। आप दयालु ईश्वर हैं प्रभु जी, हमें ना कभी छोड़ेंगे प्रभु जी और ना ही हमें कभी नष्ट करेंगे प्रभु जी। आपका जो वायदा है प्रभु जी वो आप नियुक्त समय में प्रभु जी आप पूरा करेंगे प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, हम ना कभी डरे ना कभी घबराएं प्रभु जी, क्योंकि विश्वास की परख प्रभु जी हमारी मजबूती का कारण हो सके पिता परमेश्वर। आप पूर्ण रूप से प्रभु जी आपके ऊपर हम विश्वास रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमें सहायता मदद करना प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी बहुत सारे बातें परख की आती हैं पिता परमेश्वर, परंतु हम आपकी विश्वास में प्रभु जी मजबूती के साथ हिम्मत बांध कर प्रभु जी खड़े रहें प्रभु जी। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आगे का समय सभी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो बहन अपनी गवाही देंगी प्रभु जी, उसको सुनकर प्रभु हम अपने विश्वास की बढ़ोतरी को कारण अपने जीवन में बना सकें पिता परमेश्वर। हमारी आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। सभी समय आपके हाथों में सौंपते हुए नम्रता और दीनता के साथ आपके सम्मुख बैठकर प्रभु जी इन बातों को सीखने में हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर संगति के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय
सौंपते हुए आपके हाथों में पिता परमेश्वर इस विनती और प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। अभी टेस्टिमनी का समय है। सिस्टर जस्टिना शाइजू। हेलो सिस्टर, सुनाई दे रहे। सबको जय मसीह की। इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे भी सहायता के साथ इस तरीके से आप सबके सम्मुख आकर अपनी छोटी सी गवाही को शेयर करने के लिए आप सबसे बहुत जनों से मैं सुपरिचित हूँ। मैं यहाँ भी सावंतवाड़ी में हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में पली बड़ी हूँ, दुर्ग असेंबली से। बेटी दीदी और हम लोग एक ही असेंबली के हैं। और फिर से वो भी नहीं, मैं भोपाल में भी 2-3 साल हैट्स के साथ मैं थी। तो आप सबसे मैं आप सब बहुत जनों को मैं आपको जानती हूँ और मैं कोई अनजान, इसलिए मैं और भी खुश हूँ कि अपने लोगों के बीच में अपनी टेस्टिमनी को शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। मैं अपने जब पढ़ाई कर रही थी तभी मैं छुटपन में ही मैंने निर्णय लिया था कि परमेश्वर की सेवा में किसी भी प्रकार में लगे रहना है। मैं हमेशा जब पत्रोस 1 पीटर चैप्टर 2 और उसका 9वां अध्याय का जो लास्ट भाग मेरे मन में हमेशा वो चुभने वाले एक वर्ड्स है, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। मुझ जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है। तो जब हम इस दुनिया में देखते हैं, यद्यपि बहुत खुश है, बहुत संपत्ति है, लेकिन परमेश्वर ने जो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री होने का जो दर्जा जो मिला है, उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है हमारे जीवन में। वो एक विश्वासी ही वो चख के जान सकता है। तो परमेश्वर ने जो मुझ में जो उद्धार या स्वार्था का जीवन में मुझ में जो दिया है, वो मैं दूसरों को भी उसका दूसरों से भी शेयर कर पाऊँ, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी। यद्यपि मेरे में बहुत उतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन परमेश्वर इनपरफेक्ट लोग को भी यूज करता है। अपने वचन में भी अपन देखते हैं। उस प्रकार मैंने तब से प्रेयर किया कि परमेश्वर किसी भी प्रकार मैं आपकी मिनिस्ट्री में लगे रहना चाहती हूँ। उसी समय बेटी दीदी और मुंशी भी, बेटी दीदी वहाँ प्रेगनेंसी के टाइम में, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में, वो आयान के प्रेगनेंसी के टाइम में जब वो दुर्ग में थी, तो मुंशी भैया आते थे। तो इन दोनों ने बहुत मुझे प्रभावित किया। बोले कि अगर मिनिस्ट्री में निकलना है तो हमारे साथ आकर, कैसा है ये मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होना है तो आप आकर हमारे साथ भागी रहे। तो उस प्रकार मैं 1-2-3 साल वहाँ हैट्स में छोटी रीति से वहाँ सेवा में लगी रही। इसके बाद 2013 में जब मेरे लिए प्रपोजल आ रहा था, तो मैंने पेरेंट्स को बोला क्लियरली कि मुझे एक परमेश्वर के सेवक से ही शादी करना है। तो आप जब देखोगे तो उस प्रकार के व्यक्ति से ही मिली चुनिएगा करके। और ये मेरा प्रेयर पहले से ही था। तो उस प्रकार शायद से मेरी परिवार के रूप में मुलाकात हुआ, हमारा शादी हुआ 2013 में हमारा शादी हुआ।
और परमेश्वर तब से हमें मिनिस्ट्री में यूज कर रहा है। हम लोग उसके बाद कुछ दिन घर में थे, उसके बाद हम भोपाल में आए, वहाँ के बाइबल कॉलेज के साथ मिनिस्ट्री में थे। उसी बीच में परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाया। हर एक जो सिचुएशन, हर एक स्टेजेस जो हमारे जीवन में आता है वो हमारे भलाई के लिए उत्पन्न होता है और हमारे मोल्ड करने के लिए होता है। परमेश्वर ने हमें 1.5 साल परिवार के रूप में भी भोपाल में रखा। उसी बीच में परमेश्वर ने हमें डिसाइड करने के लिए पारिवारिक रूप में हम लोग एक डिसीजन लिए कि प्रभु की सेवा के लिए फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए निकलेंगे। उसी प्रकार हम फिर वापस अपने घर गए। वहाँ हम जब थे तो कुछ महीने 8-9 महीने हम लोग घर में ही व्यतीत किए और प्रेयरफुली हम लोग डिसाइड किए कि अब कहीं कोई जगह जाएंगे तो हम बहुत परमेश्वर हमें उसके लिए रास्ता खोले। हम लोग बहुत प्रेयर कर रहे थे। शायद उसी बीच में सैम मैथ्यू ब्रदर से बात हुआ था, तो भैया बहुत एनकरेज करे कि बोले कि अगर मिनिस्ट्री में जाना है, मतलब फुल टाइम के लिए निकलना है तो तुम उस बहुत सारी जगह जाके विजिट करो। इस प्रकार शायद बहुत से जगह गए, लेकिन हम लोग को जो भी जगह हम लोग जाते थे या विजिट किए, वहाँ मोस्टली बहुत से जगह में हम लोग को अच्छे ऑफर, आप यहाँ हमारे साथ से कई करोगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, मतलब सेफ जोन दिखा रहे थे। लेकिन जब शायद 2016 नवंबर में सावंतवाड़ी कोइंसिडेंटली आने के एक मौका मिला, एक मीटिंग था, तो यहाँ सावंतवाड़ी जब विजिट किए तो ये एक जगह, एक सिंधुदुर्ग जो बिल्ड है, बहुत ही डिफिकल्ट एक जगह है। मिनिस्ट्री ओपनली अपन नहीं कर सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ के लोग, यहाँ के हिंदू धर्म वाले लोगों से भी ज्यादा टफ कैथोलिक लोगों से बात करना, उनसे सुसमाचार सुनाना बहुत ही मुश्किल है। तो और जब हम जब शायद ब्रदर यहाँ जब आए, तो जब सैम मैथ्यू ब्रदर के साथ जब टाइम स्पेंड किए तो यहाँ का डिफिकल्टीज को समझे। और सैम मैथ्यू ब्रदर ने बोला कि अगर आप ये सब सह के यहाँ आ सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर, और मिनिस्ट्री में आप यहाँ आकर अनुभव सीखो करके बोले। उसी प्रकार हम लोग यहाँ आए और यहाँ सैम मैथ्यू ब्रदर ने परिवार के रूप में उन्होंने क्लियरली बोले कि यहाँ बहुत ही स्ट्रगल रहेगा, वो सब समझ के ही तुम प्रिपेयर होके आना। इजली कते मिनिस्ट्री या कते परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ रह के तुम सीखो करके बोले। हम तो उसी प्रकार हम लोग प्रेयरफुली डिसाइड किए। 2-3 महीने के बाद हम लोग जनवरी में 2017 जनवरी में हम लोग यहाँ 22 को यहाँ वापस सावंतवाड़ी आए परिवार के रूप में। अगर आप सबको जानते होंगे तो मोस्टली सैम मैथ्यू ब्रदर जब यहाँ आए तो बहुत स्ट्रगल था। क्या बोलते हैं, उनको एक घर भी मिलना मुश्किल था। उनको उनके जो फर्स्ट जो घर में जब रहे वहां से निकाला गया, बहुत ही स्ट्रगल था। उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी मिलना मुश्किल था। यद्यपि क्रिश्चियन स्कूल्स यहाँ है, लेकिन वही स्कूल से, कैथोलिक स्कूल से ही बच्चों को एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल था। बच्चे लोग के मुस्लिम एक स्कूल में थे, वहां भी उन लोगों को बहुत स्ट्रगल लाइफ देखना पड़ा। लेकिन परमेश्वर उनको बाद में बहुत अधिक उपयोग किया। यद्यपि बहुत ही कम विश्वासी इस जगह में, लेकिन
मोस्टली हमारे जो चर्च में है 3-4 करते लेडीज ही हैं वो, लेकिन बहुत स्ट्रांग है, कैथोलिक विश्वास से आए हैं, अपने परिवार से अकेले खड़े होकर निकले हैं। उनके परिवारजन सच्चाई को जानते हैं, हमको अपनाते हैं, लेकिन वो डरते हैं, एक मतलब खड़े होने के लिए डरते हैं, एक स्टैंड लेने के लिए डरते हैं। लेकिन ये आंटियां अपने सेफ जोन से परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानकर परमेश्वर ने उनको खड़ा किया है। यहाँ का मिनिस्ट्री बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन यहाँ कोंकण एरिया में टीम मिनिस्ट्री होता है। वहाँ विभिन्न जगहों से कोंकण एरिया के बेल्ट के सभी सेवक लोग एक जगह, पहले शोलापुर मिनिस्ट्री किए थे, फिर फल्टन मिनिस्ट्री किए, अभी कोल्हापुर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वहां जाकर 1 हफ्ता रहकर वहां सुसमाचार की सेवा को चला रहे हैं परमेश्वर के दास लोग। इसमें सहभागी होने के लिए भी हमें सहायता कर रहे हैं। आप सब विशेष रूप से इस जगह के लिए प्रेयर कीजिएगा। मोस्टली यहाँ जब हम लोग आए तो हम लोग को भी घर मिलने का बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया। जब हम लोग सुने थे तो उतना डिफिकल्टी समझ में नहीं आया। जब हम लोग आए तो भी एक चीज बहुत अच्छा था कि सैम मैथ्यू ब्रदर परिवार बहुत ही अधिक हम लोग के लिए बहुत ही स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली बोलना चाहिए, एक सपोर्ट है। हर रीति से, भाभी हो, बच्चे हैं, हमें कभी निराश होने के लिए या हताश होने के लिए अवसर नहीं देते थे। उनका सपोर्ट बहुत अधिक हमारे लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए बहुत सहायता किया। वो कभी हमारा एक खुद का एक फ्रीडम रहता था कि हमने कोई लिमिटेशन नहीं था मिनिस्ट्री के लिए। आपको जिस प्रकार मिनिस्ट्री करना है कर सकते हैं। उनका सपोर्ट हमेशा है। अभी फिलहाल सैम मैथ्यू ब्रदर 2-3 महीने पहले उनको वो बॉम्बे चले गए, क्योंकि उनका स्थानीय असेंबली, वो कमेंडेड बॉम्बे से हैं। उनका हिंदी असेंबली उनके द्वारा स्टार्ट हुआ था। वो वहाँ उसको केयर टेक करने के लिए कोई नहीं था, तो इसलिए वो परिवार, सैम मैथ्यू परिवार, ब्रदर परिवार अभी बॉम्बे सैंटा क्रूज मंडली, हिंदी मंडली में है। लेकिन वो हमेशा हर महीने हमारे साथ आते हैं, हमारे संगति में हैं और हमें हर तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। अनुभव बोलना चाहिए तो जब पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू ही हम लोग मिनिस्ट्री कर पा रहे हैं। हमें कुछ, जैसे मेरे को कोई भी पर्सनल कहीं हम लोग मार्केट जाते हैं, किसी पर्सनल कांटेक्ट रहता है, उनसे हम शेयर करने के लिए देखते हैं। सुन तो लेते हैं, लेकिन कभी कभार विरोध भी होता है। फिर कभी कभी बोलते हैं कि आइंदा से ये सब बोलने के लिए है तो आप मत आइएगा। क्लियरली ऐसा 2-3 इंसिडेंट हुआ है। लेकिन परमेश्वर इन बीचों में भी बहुत लोगों को परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के स्वार्थता के बारे में बोलने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है। हम लोग अभी भी मराठी क्लियरली सीखे नहीं है। हम लोग मराठी भाषा सीख रहे हैं और आप लोग प्रेयर कीजिए कि हम मराठी भाषा को अच्छे से सीख पाए, ताकि यहाँ के लोगों से घुल मिलकर यहाँ के लोगों के लिए हम उपयोगी रहे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, यहाँ के लोग जुटने के लिए, यहाँ के लोग नाश ना हुए। मोस्टली
अगर 0.5% लिया जाएगा तो कैथोलिक्स हैं, उन लोग बहुत ही विरोध। हिंदू लोगों से भी हम लोग को उतना विरोध नहीं हुआ जितना कैथोलिक लोगों से है। वो कभी सुनना पसंद नहीं करते। परमेश्वर ने इस बीच में हमें हर कठिन परिस्थितियों में से भी जब गुजरते हैं तो परमेश्वर हमें सांत्वना देता है। परमेश्वर जिस प्रकार हम जब देखते हैं कि रोमियो 8:28 में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई की हो उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है कि उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। भलाई, सब बात भलाई नहीं है, सब बातें मिलकर, चाहे हमारे कष्ट क्लेश जब हम गुजरते हैं, सब वो भलाई के लिए उत्पन्न करता है। ये एक अद्भुत कार्य है। परमेश्वर हमें जब इस जगह में रखा है तो भी हमें हताश या निराश होने के लिए नहीं दिया है। और परमेश्वर हमारे परिवार में 2 बेटों को हमको दिया है। मेरा बड़ा बेटा 7 इयर्स का है, डेविस उसका नाम है। सेकंड बेटा भी डैनियल है, वो 2.5 साल का है। आप उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा ताकि बच्चे लोग, यहाँ लिमिटेड लोग हैं, हम लोग से ज्यादा हम लोगों से उतने सुपरिचित नहीं है। बच्चे जब बड़े होंगे, फ्रेंड सर्कल बहुत कम है, उनके लिए लिमिटेशंस है, लेकिन कभी निराश ना होए और परमेश्वर के लिए वो भी गवाह होके बनने के लिए। और आप लोग यहाँ के विश्वासियों के लिए प्रेयर कीजिएगा। छोटा सा एक असेंबली है, 10-12 लोग ही हैं, लेकिन वो जितने लोग परमेश्वर ने दिया है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। बहुत बार उनको टेम्पटेशंस आते हैं उनके घरों से कि आप अपने विश्वास से आइए वापस, लेकिन वो लोग कभी अभी तक परमेश्वर ने सहायता किया है कि वो अपने विश्वास में बड़े रहने के लिए आने वाले दिनों में आप सावंतवाड़ी के प्रदेश को और उसके साथ साथ कोंकण बेल्ट को आप प्रेयर में याद रखिए। खासकर अभी कोल्हापुर मिनिस्ट्री अभी चल रहा है, पलटन मिनिस्ट्री है, वहाँ कलीसिया स्थापित होने के लिए वहाँ अभी तक फल्टन में कोई ब्रदरन असेंबली नहीं है, तो आप लोग विशेष रूप से उस जगहों के लिए प्रेयर कीजिएगा। वहाँ भी परमेश्वर आपने सेवकों को भेजे और वहाँ के लोग भी परमेश्वर को जानने के लिए। और यहाँ जब हम सावंतवाड़ी में हैं तो यहाँ की भाषा को सीखना, सिर्फ मराठी ही सीखना नहीं है, हमको मालवण को यहाँ गोवन लैंग्वेज भी सीखना रहता है क्योंकि सब मिक्स्ड बोलते हैं। तो इस कारण हमारे बच्चों को भी स्पीकिंग डिफिकल्टीज है। आप लोग विशेष रूप से प्रेयर कीजिएगा यहाँ के लोगों के हृदय में बदलाव आने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए यहाँ के लोग को आप परमेश्वर सहायता करें। इस प्रकार आप सबसे साथ एक छोटी सी दवाई को रखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से मर्सी आंटी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे एक अवसर आपने प्रदान किया कि सिस्टर्स के रूप में, इसलिए धन्यवाद। और इन सब से परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद सिस्टर। आइए हम इस सुने हुए गवाही के लिए हम धन्यवाद दें। हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, इस समय के लिए हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी फिर से एक बार और हम सारी बहनों को अपने अपने जगहों में बैठकर आपकी उपस्थिति को महसूस कर अभी तक बैठने के लिए आपने सहायता मदद किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप कितना महान करुणावान परमेश्वर है।
इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको सराहते हैं। प्रभु जी, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम बहनों को आपने अभी तक प्रभु जी संभाले रखा अपने अपने जगहों में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके वायदों के मुताबिक हमें दिन प्रतिदिन आप ले चलता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रभु जी प्रिय बहन की गवाही सुन रहे थे। प्रभु जी, पिछले दिनों में आपने उन्हें उस छत्तीसगढ़ में पले बढ़ने के लिए और प्रभु जी, हम फिर से आप कितना महान परमेश्वर है, एक बार और उस बहन के गवाही के रूप में सुनने के लिए आपने सहायता किया। आपके उस गवाही को पेश करने के लिए बहन को बलवंत किया, सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम जैसे हमने सुना है, अंधकार से उस अद्भुत ज्योति में हम सभी को आपने प्रवेश कराया, ताकि आपके गुण हम सबों को बोलने वाले हो सके। इसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारी बहनों को पिछले दिनों में आप इस कार्य के लिए आप उपयोग में लाए हैं और ला रहे हैं। प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, और प्रभु जी, जैसे हमने सुना है, उनको जो सावंतवाड़ी में अपने सेवकाई वो कर रहे हैं। प्रभु जी, आपके सहायता मदद अभी तक उन्हें ले चला है, आगे भी उन्हें सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी, और वहाँ के जो प्रभु जी कैथोलिक्स और अन्य हिंदू लोगों के बीच में जब सेवकाई करते हैं, आपके प्रचार करते हैं, प्रभु जी, कई चुनौतियों को सामना करना पड़ते हैं। प्रभु जी, जैसे बहन से सुना है, प्रभु जी, कई ऐसी चुनौतियां उनके सामने आए पिछले दिनों में, लेकिन प्रभु जी, आपके वायदों के मुताबिक आप उन्हें ले चला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, और प्रभु जी, जो अभी हमने सुना है, जो कोंकण बेल्ट में, जो कोल्हापुर जगह में जो सेवकाई उन्होंने शुरू किया, उसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। वहाँ के स्थानीय लोग भी प्रभु जी, आपकी उस सच्चाई को, आपके उस प्रेम को और सत्यता को जानने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी, उनके द्वारा, उनकी सेवकाई के द्वारा अनेक जन इन अंतिम दिनों में प्रभु जी आपके उस सत्यता को जानकर आपको ग्रहण करने वाले हो सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। वहाँ की भाषा सीखने के लिए उन्हें सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी, और कई चुनौतियों को वे जब सामना करते हैं, आपके आशीष और अनुग्रह उनके साथ रहिए। आप उन्हें बलवंत कीजिए, आप हिम्मत दीजिए। प्रभु जी, उन सारे चुनौतियों का सामने करने के लिए उनकी सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी, आपके प्रभु जी, आपके आना बहुत निकट है। प्रभु जी, इसलिए आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी, हम सभी को प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए कि आपके उस सत्यता को हम दूसरों को बोलने वाले हो सके। प्रभु जी, बहन के लिए, उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उन्हें आप सहायता मदद कीजिए। आने वाले दिनों में भी आप उन्हें प्रभु जी, आपके इच्छा के अनुसार प्रभु जी आपकी सेवकाई में लगे रहने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। प्रभु जी, कई ऐसी गवाहियों को हम जब सुनते हैं, अब हमारे जीवन में हमारे प्रोत्साहन के और उत्साह के कारण बन सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। आगे के कार्यक्रमों को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, सिस्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी कुछ अच्छे से कंडक्ट करने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी तक हमारी मीटिंग प्रभु ने बहुत अच्छे से चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। शुरुआत में सिस्टर बिन्सी के द्वारा एक अच्छा गाना सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, सिस्टर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर शाइनी के द्वारा बहुत अच्छे से वचन से सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। जो वचन हमने सुना है, उस वचन के आधार पर हर कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और सिस्टर जस्टिना शैजू के द्वारा एक गवाही भी सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य है। पिछले दिनों में, पिछले समय
सिस्टर को, परिवार को बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने चलाया। अभी वो सावंतवाड़ी जगह में प्रभु ने रखा है, उस जगह के लिए हम आगामी दिनों में प्रार्थना करेंगे। सिस्टर के लिए, उस परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की इच्छा हुई तो हमारे अगले हफ्ते के मीटिंग में सिस्टर निर्मला दिवाकर छत्तीसगढ़ से है, सिस्टर वचन की सेवकाई करेंगी और सिस्टर सुजीता अमित काब से बिलाई अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करना है। और अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे? इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय। सिस्टर लीजी तोपिक। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से ये जो इब्रानियों की पत्री है पढ़ के आइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बहुमूल्य बातें जो बेसिक है ना, उसको कहना चाहिए। यीशु मसीह जो श्रेष्ठ है सब लोगों से, तो उनके विषय में लिखा हुआ है बहुत ज्यादा, और बहुत ही बुनियादी सच्चाइयां हैं इसमें। तो आप लोग सबसे उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे तो प्रभु उसके लिए सहायता करें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अब। यह रहा पहला क्वेश्चन इब्रानियों 3 अध्याय से। परमेश्वर के सारे घर में विश्वासियों की कौन था? मूसा। करेक्ट। परमेश्वर, ये सही है। परमेश्वर के सारे घर में विश्वासी योग्य मूसा। बहुत सारे प्रभु के दास, हाँ ये, लेकिन परमेश्वर सबसे परमेश्वर के घर का अधिकारी कौन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह, यस करेक्ट। अधिकारी वो है यीशु मसीह। तीसरा, क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन इस्राएली लोगों ने क्या किया था? कुड़कुड़ाए थे। नहीं, और उसको एक और शब्द में लिखा हुआ है, उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानी, कर लिया, विश्वास अपने मनों को कठोर कर लिया था। करेक्ट आंसर। मन को कठोर किया है। यस यस, 8 पद में लिखा हुआ, मन को कठोर कर दिया, जिसके वजह से क्या है, इनको वे स्थिर नहीं रह पाए। इसराइलियों ने कितने वर्षों तक परमेश्वर के कामों को देखे? 40 वर्ष। करेक्ट 40 वर्षों तक परमेश्वर के कामों को देखे, पीढ़ी से, जवान से, बच्चे से लेकर सभी देखा है। बड़ी बात है। परमेश्वर ने क्रोध में आकर शब्द गाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। क्यों परमेश्वर को ऐसा कहना पड़ा? अविश्वासी होने के कारण। है अविश्वास के कारण। कारण। अविश्वास के कारण परमेश्वर को बोलना पड़ा कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हेलो, ये अविश्वास जो है बहुत खतरनाक चीज है। ये बाकी सारे पापों से परमेश्वर जो है बहुत ही दुखी हो जाते हैं जब हम परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करते हैं, तो देखा नहीं जाता प्रभु से। तो हम सावधान रहे, प्रभु पर अविश्वास न करें। इन बातों से हमें चौकस रहने की जरूरत है। हमें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो हमें जीते परमेश्वर से दूर हटा देता है। बुरा और अविश्वास, अविश्वासी मन को बुरा और अविश्वासी मन ना बनाए। हमारे हृदय हमेशा विश्वास में और अच्छा दूर नहीं रहना चाहिए। हृदय से हम दूर नहीं रहना चाहिए। इब्रानियों 3 अध्याय में यीशु किस से श्रेष्ठ है? मूसा से। हम शुरू में बताया परमेश्वर के घर में
विश्वासी योगी मनुष्यों में विश्वासी योगी मूसा रहा, लेकिन यहाँ पर इस अध्याय में यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। हमारा प्रभु उसकी बातों को हम सुने, सहायता करे कंठस्थ कर। आज का तीसरा का 12 इब्रानियों 3:12 हे भाइयों सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। धन्यवाद। और इब्रानियों 3:12 हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इब्रानियों 3:12 हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इब्रानियों 3:12 हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इब्रानियों 3:12 इब्रानियों 3:12 हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी इब्रानियों 3:12 हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इब्रानियों 3:12 हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इब्रानियों 3:12 हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इब्रानियों 3:12 हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और विश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ओके ओवर टू माय सिस्टर। ओके सिस्टर, धन्यवाद। अभी हम हमारी मीटिंग समाप्त करने जा रही है। अभी सिस्टर रिद्धि पूरिया सिस्टर प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। सिस्टर को प्रार्थना में याद रखना है। सिस्टर निर्मला दिवाकर के लिए प्रार्थना करना है, सुजिता अमित कापसे के लिए प्रार्थना करना है, और हमें प्रार्थना करना है दोनों सिस्टर्स के लिए। 2 सिस्टर्स का नाम मैं बताऊंगी, उन बहनों के लिए इस हफ्ते भर सभी लोग प्रार्थना कीजिए। सिस्टर एलसी ईपन और सिस्टर सुनीशा जी दोनों कैंसर से पीड़ित है, दोनों बहनों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमारा महान परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। प्रभु हम तो पापी थे प्रभु, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु, मारा गया, गाड़े गए, इससे जीवित होकर प्रभु हमसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम विशेष कर विनती प्रार्थना करते हैं आज की जो मीटिंग सभा के लिए। किसी और वारी बहन प्रभु जो मीटिंग चला रही है, हम सब बहनों को प्रभु आप आशीष कर, दया कर प्रभु, जितने वचन हमने सीखे हैं और आपकी महिमा में बढ़ते जाए प्रभु। विशेषकर विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बहन ने गाना गाया था प्रभु, उस बहन के परिवार में आशीष कर, दया कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो बहन प्रभु वचन के द्वारा हमें सिखा रहे थे प्रभु कि हमें छोटा बनना चाहिए प्रभु आशीष कर, बहन के जो वचन आपने सिखाया प्रभु हम सब बहनों के हृदय छिपा प्रभु, हम प्रभु इनके अनुसार चलने वाले बने प्रभु। आशीष कर, दया कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बहन प्रभु अभी कंठास वचन पढ़ा रही थी प्रभु, उस बहन के लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बहन हमें निरंतर
वचन से सीखने में सहायता मदद करती है। जितनी बहनें हम सीखते हैं उनके परिवार में बहुत से आशीष कर, दया कर। जो बहन ने गवाही दी थी प्रभु, कैसी जगह जो सेवा उनकी चल रही है प्रभु, उनकी सेवा पर बहुत से आशीष कर, दया कर प्रभु। कि आपने उन्हें बहुत अद्भुत रीति से आपके पीछे चलाया। एक कलसिया स्थापना होने में सहायता मदद कर। बहन को जो प्रभु भाषा सीखना है प्रभु, उससे भी सीखने में सहायता मदद कर, दया कर। हमारा महान जीवता परमेश्वर है प्रभु, हम सब कुछ आप करने वाला परमेश्वर है। विनती प्रार्थना करते हैं जो बहन कैंसर से भाई पीड़ित है प्रभु, और हर एक बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, उन दोनों बहन भाइयों को आपके चरणों में सौंपते हैं। आशीष कर, दया कर प्रभु, उन्हें छूकर चंगाई दे प्रभु। जितने भाई बहन बीमार है प्रभु, सबों को आप छूना, चंगाई देना प्रभु। की प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बहन आगे मैसेज देगी प्रभु, उन बहन पर भी आप आशीष बना रहना प्रभु। के आपकी महिमा करते हुए अच्छे वचन सीखने में सहायता मदद कर प्रभु। जितनी बहनें इस सभा में जुड़ी हैं प्रभु, और प्रभु आगे जुड़ने में सहायता मदद किया, धन्यवाद प्रभु। हर एक परिवारों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबों को अपने अनुग्रह आशीष में बढ़ाना प्रभु। सबों को प्रभु आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि हम निरंतर आपकी महिमा के लिए अपना जीवन बिता सके प्रभु। आशीष करना, दया करना प्रभु। जो बहन प्रभु आपकी ध्यान से आपके वचन सुनती हैं प्रभु, उन पर आशीष करना, सेवा करने में भी सहायता मदद करना। जहाँ आपकी सेवा चल रही है प्रभु, सबों को आपके चरणों में सौंपती हूँ। ये छोटी सी दुआ प्रभु इसी के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन।